सेना का जवान जब ड्यूटी पर तैनात होता है तब मौत को अपनी महबूबा मानकर उसके साथ आंख में चोली करता है, लेकिन जब आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी छुट्टी मनाने जाते हैं परिवार के साथ, तो आपकी हमारी तरह वो भी लगेज में तमाम चीजें रखते हैं, बस हथियार नहीं रखते, क्योंकि जंग की तैयारी और परिवार के साथ घूमने की तैयारी अलग अलग होती है। लेकिन पहलगाम में रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म का शिकार निर्दोष लोग हुए, वो लोग जो अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ कश्मीर की हसीन वादियों का लुत्फ ले रहे थे। इन्हीं पर्यटकों में 3 जाबाज सर्विंग ऑफिसर भी थे। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये 3 अफसर भी परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए थे। आर्म्ड फोर्सेस में शामिल जवानों का परिवार जानता है कि उनकी जान देश के लिए मुकर्रर है और शहादत उनके नसीब में कभी भी आ सकती है, लेकिन ये तो उनके जहन में दूर दूर तक नहीं होगा कि उनके पतियों, बेटों, भाइयों की जान उस वक्त जाएगी जब वो जंग के मोर्चे पर नहीं बल्कि परिवार के साथ छुट्टी मना रहे होंगे। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में आर्म्ड फोर्सेस के 3 सर्विंग ऑफिसर भी शामिल थे। आज कल से कहानी में हम पहलगाम हमले में शहीद हुए इन 3 सर्विंग ऑफिसर्स की कहानी जानेंगे। ये 2 तस्वीरें पहलगाम आतंकी हमले की दर्दनाक कहानी बयां करती हैं। पहली तस्वीर में अपने पति की लाश के पास बदहवास बैठी पत्नी है और दूसरी तस्वीर है अपने शहीद पति को अंतिम विदाई देती पत्नी की। दोनों ही तस्वीरें हिमानी की हैं, जिनका सुहाग शादी के 6 दिनों के अंदर ही उजड़ गया। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और हिमानी की शादी का रिसेप्शन 2 दिनों पहले ही हुआ था। घर से पांडाल अभी तक नहीं उतरा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। विनय करनाल शहर के सेक्टर 7 के रहने वाले थे। गौरतलब है उनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी और 2 दिन पहले ही परिवार ने उनकी शादी की रिसेप्शन दी थी। अहम बात यह है, हमले के बाद सबसे ज्यादा वायरल तस्वीर विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमानी की है। पहलगाम में घटना के बाद विनय की पत्नी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बोल रही है उनके पति भेलपुरी खा रहे थे। इस दौरान आतंकियों ने समझा कि वो मुस्लिम नहीं है और उनको गोली मार दी। 21 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए हिमानी और विनय कश्मीर गए थे। घटना के बाद से ही उनके घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। 26 साल के विनय मौजूदा समय में कोची में तैनात थे। विनय नरवाल को आतंकियों ने छाती, गले और उल्टी बाजू के पास गोलियां मारी थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पहलगाम आतंकी हमले में अरुणाचल प्रदेश के कापोरल टागे हेलियांग भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। वो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने गए थे। आतंकियों ने उनसे उनका धर्म पूछा और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हेलियांग से उनका धर्म पूछा था। उनको हथियार की नोक पर कपड़े उतारने को कहा गया। उसके बाद एक आतंकी की नजर हेलियांग के आर्मी कार्ड पर पड़ी। जैसे ही उसने देखा कि हेलियांग भारतीय सेना के जवान हैं, आतंकी ने उन्हें पत्नी के सामने गोली मार दी। वह अरुणाचल प्रदेश के लोअर सब नसरी जिले के ताजांग गांव के निवासी थे। वह श्रीनगर स्थित एयरफोर्स बेस पर तैनात थे और पत्नी के साथ पहलगाम आए थे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक्स पर उनके निधन पर शोक जताते हुए लिखा है, हेलियांग की शहादत केवल उनके परिवार के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। हेलियांग ईसाई धर्म को मानते थे। दिसंबर 2024 में ही उनकी शादी हुई थी। वो पिछले कुछ सालों से श्रीनगर में तैनात थे। उनके एक भाई भी भारतीय सेना में हैं, जो श्रीनगर में ही तैनात हैं। हेलियांग गुवाहाटी के रहने वाले थे। उनके शव को पूरे सम्मान के साथ एयर इंडिया के विमान से गुवाहाटी पहुंचाया गया। अपने जाबाज बेटे को इस तरह गंवाने के बाद हेलियांग का परिवार सदमे में है। वो कहते रहे, हेलियांग के हाथों में हथियार होता तो आतंकी जहन्नुम पहुंच चुके होते, लेकिन आतंकियों ने उन्हें तब निशाना बनाया जब वो निहत्थे और परिवार के साथ थे। एआईबी अफसर मनीष रंजन का घर है जहां मातम पसरा हुआ है। बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले मनीष रंजन हैदराबाद में तैनात थे और अपने पूरे परिवार के साथ लीव ट्रेवल कंसेशन LTC यात्रा पर थे। मनीष रंजन अपनी पत्नी, 2 बच्चों के साथ पहलगाम घूमने आए थे। परिवार खुश था। झीलों और हरे भरे बागों से सजे पहलगाम को देखकर बच्चों की डिमांड पर मनीष रंजन कुछ खाने का सामान लाने गए ही थे कि आतंकियों ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी थी। मनीष रंजन भी
आतंकियों की गोलाबारी का शिकार हो गए। जब तक मनीष रंजन की पत्नी और बच्चे उन तक पहुंचते, तब तक आईबी ऑफिसर मनीष रंजन की जान जा चुकी थी। मनीष रंजन का परिवार सुरक्षित है, हालांकि उनका परिवार उन्हें खोने के बाद सदमे में है। बता दें, पहलगाम हमले में आतंकियों ने लोगों से पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, यहां तक कि लोगों की पैंट उतारकर भी देखी गई। इसके बाद तमाम गैर मुस्लिमों को गोली मार दी गई। कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तानी आर्मी के चीफ के बयान का ही असर था। हर भारतीय इस हमले से ना सिर्फ दुखी है, बल्कि बेहद गुस्से में भी है। पाकिस्तान से हर तरह का रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया जा चुका है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के लिए भारत के फैसले पर पाकिस्तान तड़पने लगा है। पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा, भारत ऐसा एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। पाकिस्तान में भी दहशत का माहौल है, ये सोचकर कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बड़बोलेपन का इलाज भी बेहद जरूरी है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का इलाज सिर्फ संधियां रद्द करने से नहीं होगा, बल्कि आतंक की इस अमर बेल की जड़ काटने का समय आ चुका है। आज क से कहानी में इतना ही। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले उन तमाम 26 लोगों को टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि।